तो आज हम क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। लेकिन उससे पहले बच्चों आपने जो 8th तक पढ़ा था उसमें आपने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को पढ़ा था। अब आपके पास नया सब्जेक्ट जुड़ेगा जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है पहले ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स है जो कि हमें प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में बताता है, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स ये चीज़ तो बताता ही है, साथ में वो हमारे देश में हो रही इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी शो करता है। ठीक है, ये था इकोनॉमिक्स। तो वही सब्जेक्ट के में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए इस वेब डायग्राम के द्वारा हम आपको बताते हैं। पहला है पॉइंट इसमें है कि वो पालनपुर विलेज जो है वो हाइपोथेटिकल है, यानी वो एक इमेज किया हुआ है जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स में वो शो किया गया है। तो इमेज किया हुआ है, वेल सेटल्ड भी उसको शो किया है। अब देख लेते हैं उसमें कि वेल सेटल्ड में क्या क्या उन्होंने रखा है। हाँ, एक ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग सभी चीज उस विलेज में शो की गई है। देखिए पहला देख लेते हैं। सबसे पहले द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। एक गांव है जिसमें 450 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उस गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। नेक्स्ट शॉप एंड मार्केट, गांव के लोगों के लिए चीज परचेज करना, खरीदना या बेचना, वो यहाँ पर उसके लिए शो की गई है, शॉप या मार्केट। उनकी जो मेन एक्टिविटी है गांव वालों की या पालनपुर विलेज वालों की जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पर शो इसलिए किया गया है क्योंकि पहले तो वो वेल सेटल्ड दिखाएगा, दूसरा उसका वहाँ पर जो ह्यूमन नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ कहा एग्रीकल्चर उनकी मेन एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर का मान लीजिए आपने कहा कि गेहूं या वीट, इसको उगाने के बाद इसकी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, देन यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन हाई स्कूल, एक हाई स्कूल भी शो किया गया है। 2 प्राइमरी स्कूल, 2 स्कूल है जो कि प्राइमरी लेवल पर है। तो ये हमारा एक इमेजिन किया हुआ पालनपुर विलेज है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 450 फैमिलीज, इस गांव में 450 फैमिलीज हैं जो कि बिलोंग करती हैं डिफरेंट कास्टेस को, एक कास्ट की नहीं है, डिफरेंट कास्टेस को। अब देखिए मैंने यहाँ दिखाया है कि 80 अपर कास्ट, जो गांव में मेजॉरिटी है वो है अपर कास्ट की, जो कि लार्ज हाउस, यानी उनके पास बड़े बड़े घर हैं जो कि बने हुए मेड बाय ब्रिक एंड सीमेंट। नेक्स्ट मोर लैंड, बहुत सारी उनके पास जमीन भी है। सेकंड है 150 शेड्यूल कास्ट, यानी वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसके पास है सम लैंड, यानी कुछ जमीन है, और स्मॉल हाउसेस मेड बाय मड एंड स्ट्रो, यानी मिट्टी और घास फूस से उनके घर बने हुए हैं। अदर एसटी, अब जितने इसके बाद बचे हुए वो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में जैसे नो लैंड, उनके पास जमीन ही नहीं है, नो हाउसेस, और उनके पास ना ही कोई घर है। और एक चीज और, जैसे अपर कास्ट की मैंने मेजॉरिटी शो की है यहाँ पर कि अपर कास्ट की गांव में मेजॉरिटी है, वैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट को गांव के एक हिस्से में सेट कर दिया गया है। वैसे ही एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो उनको भी अलग रखा गया है। तो चलिए अभी तक हमने आपको सिर्फ विलेज पालनपुर के बारे में बताया, जो वेल सेटल्ड है या जो कास्ट है वो बिलोंग करती है और उनके पास क्या क्या है। अब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कैसे इसको संतुलित किया जाता है या इसको इकट्ठा किया जाता है प्रोडक्शन को।
तो प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन करना। तो 4 फैक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है उसके लिए 4 फैक्टर्स कारक, फैक्टर मीन्स कारक, कारक रिक्वायर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है फिजिकल कैपिटल और 4 है ह्यूमन कैपिटल। तो जैसे आप पहले से छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तो चलिए पहले फैक्टर्स लेते हैं लैंड। जैसे जमीन है बेटा, अगर जमीन का थोड़ा हिस्सा होगा तो उसमें जो क्रॉप होगी वो भी उसके लिमिट के अकॉर्डिंग होगी। तो लैंड भी एक फैक्टर इसलिए है, जमीन ज़्यादा होगी तो आपके पास क्रॉप भी ज़्यादा होगी। अगर लैंड का कम पीस है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप को ग्रो होगा। सेकंड है लेबर। अभी जैसे हमने लैंड के बारे में पढ़ा कि जमीन थोड़ी है या ज़्यादा है, लेकिन उसमें वर्क करने के लिए लेबर चाहिए। अब लेबर हो सकता है कुछ ज़मीनें जो कि अपनी निजी प्राइवेट्स होती हैं, एज ए इंडिविजुअल्स वो वर्क खुद करते हैं अपने खेतों में, लेकिन जो जगह बहुत बड़ी होती है जहाँ पर खेत को बीघा से कई सारे बीघा में या एकड़ में नाप लिया जाता है, वहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम कहेंगे जो 80% अपर कास्ट है वो लेबर का यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी जमीन है। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आप देखिए फिक्स्ड कैपिटल को कैसे हम यूज करेंगे, यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय के लिए। एग्जाम्पल मैंने रखा है टूल्स। मान लीजिए हम किसी भी ट्रैक्टर या कोई अदर मशीन लाइक दैट अ थ्रेशर, इनको अगर हम लेते हैं तो उनके लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उसको हम एक बार परचेज करेंगे और वो काफ़ी लंबे समय तक चल पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको एक आज यूज करके कल फेंक दें और दूसरे लेकर आए। तो यहाँ पर टूल्स हैं। सेकंड है मशीन्स। मशीन जैसे मैंने कहा ट्रैक्टर, थ्रेशर्स या फिर वेविंग मशीन्स, उनको हम अगर एक बार परचेज करते हैं तो वो काफ़ी सालों तक हमारी चलती हैं। बिल्डिंग्स लाइक दैट स्कूल बिल्डिंग्स एंड योर हाउस। अगर आपका घर एक बार मेक हो जाता है तो आप उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं। ये हमारा हुआ फिक्स्ड कैपिटल। तो कहने का मतलब है जो मनी है, यहाँ पर कैपिटल का मीन्स होता है पूंजी। तो जो हमारी मनी है हमने उसको फिक्स कर दिया या उसको रिजर्व कर लिया। नेक्स्ट जिसका आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखिए रॉ मटेरियल्स, भाई कच्चा माल होगा आपको वो यूज करना है, एंड मनी इन हैंड, यानी अब आप क्या करेंगे इसमें कि जब आपको कच्चा माल मिलेगा तब कहीं आप जाकर उसको बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, मनी इन हैंड, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है लाइक दैट अ शर्ट। हाउ? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन आ गई, सेकंड ऑन मैन्युफैक्चरर जो कि हमारा आएगा सेकेंडरी में, लेकिन यहाँ पे बस मैं इतना एग्जांपल दूंगी, कॉटन देन शर्ट देन सर्विस लाइक दैट अ ट्रांसपोर्ट। तो इट इज अ रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जब आपके पास इस चीज को करने के लिए, इन सब को करने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल को भी यूज किया जाता है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल में मैंने जैसे आपको बताया लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल के लिए जैसे मैंने कहा था कि उसमें भी उसकी मेन ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेल इन द मार्केट,
यानी कि कोई भी आप अपनी वस्तु को या थिंग्स को लेकर जाते हैं, उसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें जो टॉपिक है 3 वेज ऑफ इंक्रीज यील्ड। अब कैसे हम प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें या क्रॉप्स को ज़्यादा पैदावार करें, कैसे? इसके 3 वेज हमने बताए हैं कि क्या करना है। तो वो 3 वेज देख लेते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मतलब कई तरह की क्रॉप करना। जैसे एग्जाम्पल है इसका ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले मैं मल्टीपल क्रॉपिंग का मीन्स बता देती हूँ। एक साल में कई सारी प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग। एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों कहेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन? क्योंकि पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में बहुत कम प्रोडक्शन होता था, जिसके कारण 1960 यानी 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मीन्स था उसमें था कि इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को किया गया जहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग को भी लगातार कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक साल में कई सारी फसलें उगा लेना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। सेकंड है यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। जब 1960 में या 1916 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वो कहाँ पर आया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे हरियाणा एंड पंजाब। सबसे पहले जो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो हुआ आपका हरियाणा और पंजाब में, जिसके जो फसल उसमें उगानी थी या जो फसल ज़्यादातर मोर देन ग्रो अप हुई वो हुई राइस एंड व्हीट। सबसे ज़्यादा 1960 में रेवोल्यूशन जो हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ, हिंदी में कहेंगे हरित क्रांति, उसमें सबसे ज़्यादा मोर देन ग्रोथ जो हुई वो हुई राइस और व्हीट की। और कहाँ पर? हरियाणा और पंजाब में। चलिए इसका थर्ड वाला देखते हैं, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे और बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया वो टेक्निक लेकर आया, नई नई टेक्नोलॉजी, जिसमें थी मशीनों का, नई मशीन होना, अलग अलग तरीके की मशीन यूज करके नए नए पैदावार, अच्छे बीज यूज करना, HY बीज जो थे हाई यील्ड्स वाले। तो अब देखिए एग्जाम्पल ट्रैक्टर, ट्यूबल और थ्रेशर्स। यानी अब जो मशीन यूज की गई उनमें थी ट्रैक्टर। पहले क्या होता था, हम हल से खेत जोतते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा यूज किया गया ट्रैक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद ट्यूबवेल। पहले सरकार ने जो हमारे लिए खेत का कर रखा था, या हम बहुत ज्यादा बैक में जाते हैं तो रहट यूज होती थी पानी के लिए, लेकिन ट्यूबवेल के आने के बाद इरिगेशन में हमें फायदा होने लगा, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो करने लगी। थ्रेशर्स, पहले गेहूं या राइस को निकालने के लिए काफ़ी हद तक उनको हाथों से कूटना या पीटना या निकालना, लेकिन जब थ्रेशर्स आए तो उसमें ये हुआ कि उनका समय कम लगने लगा। तो ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग का था। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंक्रीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सीधी सी बात है। दूसरा, उसमें जो यूज किया गया मल्टीपल क्रॉपिंग को, यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग को, और यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स को। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मर्स। क्योंकि अभी तक हम विलेज को पढ़ते आ रहे थे, पालनपुर को, उसको वेल सेटल्ड भी दिखाया गया, और कुछ फैमिलीज जो कि वहाँ रहती हैं उसको भी बताया गया कि कितनी फैमिली कहाँ बिलोंग करती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फार्मर्स, देखते हैं। फर्स्ट है लैंडलेस। लैंडलेस यानी वो फार्मर्स जिनके पास कोई जमीन नहीं है। 150 फैमिलीज जो लैंडलेस हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, वो 150 फैमिलीज हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। इसके बाद मोस्ट ऑफ दलित्स,
यानी वो किससे बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से, जिनको दलित कहा जाता है। उनके पास ना तो कोई ऐसे पक्के घर हैं जो कि ब्रिक और सीमेंट से बने हैं, उनके पास सिर्फ मड और स्टोन से बने हुए हाउसेज हैं। तो लैंडलेस में यही है, 150 फैमिलीज हैं जो कि लैंडलेस हैं और मोस्ट ऑफ दलित्स हैं। स्मॉल फैमिलीज 240 फैमिलीज हैं जिसमें कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्मॉल प्लॉट्स यानी एक जमीन का छोटा टुकड़ा जिसको वो कल्टीवेट करती हैं। तो 240 फैमिलीज दे आर कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स एंड सम लैंड, यानी कुछ जमीन है उनके पास। मोर पीपल, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जमीन थोड़ी है और लोग ज्यादा है। नीड मोर मनी, और उन्हें अपने कल्टीवेशंस करने के लिए, अपनी नीड्स को प्रॉपर करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मनी की भी ज़रूरत है। थर्ड है मीडियम फार्मर्स। मीडियम जो मनी की मीडियम मध्य में आते हैं, कैसे हैं, उनका 60 फैमिलीज, कितनी है, 60 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। 60 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और उनके लिए भी नीड मोर मनी, उनको भी अपने प्लॉट्स को, यानी जैसे यहाँ मैंने कहा कि सम लैंड, तो वहाँ पर भी उनके पास कुछ बढ़कर जमीन हो सकती है या पीसेस जो प्लॉट्स के हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, बट नीड मोर मनी, उनको भी ज़्यादा पैसा चाहिए। नेक्स्ट है लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स में देखिए, फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स, कुछ ही हैं जो फार्मर्स लार्ज हैं या बड़े हैं सारे। ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, उनके पास जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर भी है और उनसे कुछ ज़्यादा भी। वर्क एट लैंडलॉर्ड्स, वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास वो ज़मीनें हैं और जो लेबर है वो वहाँ पर वर्क करती है। तो यहाँ पर इस पूरे का मतलब है जैसे लैंडलेस वाले हैं, स्मॉल वाले हैं और मीडियम वाले हैं, ये तीनों यहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, इसलिए ये तीनों जो हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं।